किए थे। ठीक है, राइट। अब देखो, बहुत सारे ऑपरेशन हमने स्ट्रिंग के ऊपर भी किए हैं, तो और भी यहाँ पे दो प्रोग्राम्स है जो आपको पूछ सकते हैं। वो प्रोग्राम्स अभी थोड़े थोड़ा देखते हैं हम उन प्रोग्राम से रिलेटेड। एंड उसके बाद में यहाँ पे मैंने एक प्रोजेक्ट बना के रखा हुआ है, इसका एक डमी डेटा है, राइट। एक डमी डेटा है, मैं आपको शेयर कर दूंगा आपके गिटअप के ऊपर, डोंट वरी। आप वहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म करके देख सकते हो। ठीक है, राइट। सो सबसे पहले तो यहाँ पे स्ट्रीम एपीआई के अंदर स्ट्रीम डे 1 डे 2 डे 3, यहाँ पे प्राइम नंबर परफेक्ट नंबर हमने किया था जो कि इम्पोर्टेंट है, राइट। और यहाँ पे क्लास क्रिएट करता हूँ, एक स्ट्रिंग रिलेटेड है, स्ट्रिंग ईच कैरेक्टर काउंट। अभी स्ट्रिंग के अंदर हमने थोड़ा सा एडवांस भी देखा था। सो सो ये एक मेरा प्रोग्राम है, इसको देखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, सो बहुत इजी प्रोग्राम है, ज्यादा कोई हार्ड प्रोग्राम नहीं है, राइट। ईच कैरेक्टर का काउंट हमें यहाँ पे निकालना है। ठीक है, ईच कैरेक्टर का काउंट हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। सो सबसे पहले तो मेरी एक आधी स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ, और इसके अंदर हेलो एक्सपोनेंट या फिर ऐसे मेरी एक स्ट्रिंग है। ठीक है, अब इसके अंदर देखो कैरेक्टर कौन से, ये स्पेस भी एक कैरेक्टर ही है। अगर आपने देखा स्पेस भी एक कैरेक्टर ही है, तो मैं स्पेस निकाल देता हूँ ऐसे। ठीक है, राइट। तो अभी मुझे क्या करना है, एच कितनी बार आया है, ई कितनी बार आया है, एल कितनी बार आया है, लाइक दिस, ये सब कुछ फाइंड आउट करना है। समझ में आ रहा है, यस और नो? मतलब ईच कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी, या फिर हम बोल सकते हैं कि काउंट आपको फाइंड आउट करना है। ऑलरेडी हमने ये लिया है आई थिंक। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मेथड मैंने वहां पे यूज किया था कलेक्टर्स क्लास की। ठीक है, अगर नहीं भी पता है तो आप इस वे से भी जा सकते हो। अभी बहुत सारे वे है इस प्रोग्राम को करने के लिए, लेकिन मैंने जैसे आपको बोला कि हमें किसके मदद से करना है, स्ट्रीम के मदद से करना है। सो सबसे पहले तो इसको मुझे स्ट्रीम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो ये तो मेरी एक स्ट्रिंग है, तो मैं कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ इसको स्ट्रीम में? हाँ, यस एनीवन? यस, यहाँ पे एक स्ट्रीम नाम की मेथड है, डायरेक्टली इसके अंदर मैं दे सकता हूँ क्या? नहीं, क्योंकि ये स्ट्रीम नाम की मेथड क्या लेती है, एरे लेती है। अभी इस स्ट्रिंग को मुझे अगर एरे में कन्वर्ट करना है तो कौन सी मेथड है क्या जो मुझे ये एरे में कन्वर्ट करा कर देंगे? ओके, टू कैर एरे से तो एक कैरेक्टर का एरे मुझे मिल जाएगा, लेकिन मुझे पूरा वर्ड चाहिए। क्या करते हैं, हमने किया है टू कैर एरे से एक कैरेक्टर वहां पे मिल मिल जाएगा, उस वे से भी आप कर सकते हो, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि एक एक वर्ड चाहिए पूरा का पूरा। ये हेलो एक्सपोनेंट, हाँ यस, कौन सा? स्प्लिट मेथड है यहाँ पे। ठीक है, स्प्लिट मेथड के थ्रू मैं इसको क्या कर सकता हूँ, यस, एरे में कन्वर्ट कर सकता हूँ। अगर आपने यहाँ पे देखा ना, अभी ये कुछ ऐसे दिखाई देगा आपको, ये ऐसे, और ये जो आपकी ये स्ट्रिंग है वो यहाँ पे जाने वाली है। सो इसका इंडेक्स नंबर क्या रहने वाला है फिर? यस, व्हाट इज द इंडेक्स? 0। जीरो इंडेक्स ना, ऑब्वियसली, राइट। एरे है, एरे है, राइट। ठीक है, चलो, तो इसको तो मैंने एरे में कन्वर्ट कर लिया ना। अभी इसके ऊपर ऑफ कोर्स अभी ये स्ट्रीम है, तो इसके ऊपर स्ट्रीम एपीआई के मेथड्स अभी अनलॉक हो गए। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे देखो, ईच एंड एवरी कैरेक्टर का काउंट निकालना है। सो यहाँ पे मैं एक मेथड है, एक न्यू मेथड है बेसिकली, ग्रुपिंग बाय बोलकर। ठीक है, जैसे हमने पार्टीशनिंग बाय देखी थी ना, जो पार्टीशन करके देता है, ये ग्रुपिंग क्या करता है बेसिकली, आपका कुछ कैरेक्टर है, या फिर अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, एक कैरेक्टर है और उसका एक काउंट है। तो एक कैरेक्टर और उसका काउंट, तो दो चीजें यहाँ पे है, एक कैरेक्टर है और उसका एक काउंट है, मतलब ग्रुप करना है। समझ में आ रहा है, पेयर है यहाँ पे, गॉट इट? तो ये ग्रुपिंग बाय हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है ये ग्रुपिंग बाय ना। आप यहाँ पे अभी मैं जैसे प्रोजेक्ट के अंदर आपको बताऊंगा, 4 से 5 टाइम आप उसको यूज करने वाले हो, इतना ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ग्रुपिंग बाय मतलब क्या, तो ग्रुप करा कर दे देता है। आपका जो क्लासिफायर है और आपका जो बेसिकली लैम्बडा एक्सप्रेशन है, या फिर जो भी आप मैपर पास करा कर दे रहे हो, या फिर इन जनरल इस एग्जांपल से समझ लो कि कैरेक्टर का काउंट निकालना है, तो दो चीजें यहाँ पे, एक कैरेक्टर है और एक उसका काउंट है। तो दोनों का मैं ग्रुप कर रहा हूँ। सो सबसे पहले तो कैरेक्टर है, तो कैरेक्टर तो मुझे पहले निकालना पड़ेगा। सो यहाँ पे कलेक्टर्स डॉट ग्रुपिंग बाय बोल करे। सो इस ग्रुपिंग बाय के ऊपर यहाँ पे एक फंक्शन नाम का हमारा एक इंटरफेस है। जस्ट अ मिनट। ठीक है, ये देखो, एक क्लासिफायर है ना, एक डाउनस्ट्रीम, तो यहाँ पे एक फंक्शन नाम का इंटरफेस है। देखो, अभी ये ग्रुपिंग बाय रिटर्न क्या करा कर दे देता है,
तो ये ग्रुपिंग बाय। अभी मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे थोड़ा सा आप थोड़ा सा थिंक करके बताओ। मेरे पास क्या है, ग्रुपिंग बाय मतलब क्या, ग्रुप करा कर दे रहा है, एक कैरेक्टर है और उसका एक काउंट है। तो कलेक्शन के अंदर या फिर कोई भी कलेक्शन है, राइट, तो ऐसे कोई चीज है क्या कि जिसके अंदर दो चीजें प्रेजेंट है? यस, ऐसे कुछ है क्या? मैप। यस यस, मैप है ना, मैप एक की एंड एक वैल्यू, समझ में आ रहा है? ये भी वैसे ही है, ये ग्रुपिंग बाय में आपको क्या रिटर्न करा कर दे देता है, ये देखो यहाँ पे अगर आपने देखा, सो अभी यहाँ पे बहुत कुछ है, ये देखो ये मैप दिखाई दे रहा है आपको, राइट, ये मैप को में आपको वैल्यू रिटर्न करा कर दे देता है, मतलब एक की और एक उसकी वैल्यू। तो अभी मुझे एक चीज बताओ, हमारे केस के अंदर की क्या है? बोला है मैंने, कैरेक्टर है, वेरी गुड, कैरेक्टर है ना, राइट, की क्या है, कैरेक्टर है, और वैल्यू क्या है, काउंट है। समझ में आ रहा है? तो अभी मुझे एक चीज बताओ, की कैन बी डुप्लीकेट, हो सकते हैं क्या? इज इट नो सर। पॉसिबल? की डुप्लीकेट हो सकते हैं क्या? नो सर। नो, की नेवर डुप्लीकेट। यहाँ पे अगर आपने देखा तो ये फंक्शन के ऊपर एक आइडेंटिटी, आइडेंटिटी नाम की मेथड है। इसका मीनिंग क्या है, जनरली आपके कीज यहाँ पे क्या है, डुप्लीकेट अभी नहीं है, राइट। तो ये की मेरी क्या है, एक एक कैरेक्टर आने वाला है जो कि डुप्लीकेट नहीं है, और यहाँ पे मुझे काउंट करना है। सो इस कलेक्टर्स के ऊपर ही एक मेथड है काउंटिंग बोलकर, ठीक है, आप डायरेक्टली ऐसे काउंटिंग दे सकते हो, ठीक है, राइट, हो गया। यहाँ पे अगर आपने देखा, मैं इसको डायरेक्टली ऐसे प्रिंट करता हूँ, देखो हर एक बात का यहाँ पे मीनिंग है, और वो मीनिंग आपके कोर जावा के रिलेटेड रहता है, राइट। यहाँ पे देखो हर एक फंक्शन का, हर एक बेसिकली मेथड का मीनिंग है, और जो कि कनेक्टेड किसको है, आपके कोर जावा को कनेक्टेड है, बस वो पता होना चाहिए हमें, राइट। अभी मैं यहाँ पे रन करता हूँ, लेट्स चेक यहाँ पे क्या दिखाई देता है, ये देखो p इज वन टाइम, t इज वन टाइम, e इज थ्री टाइम, x इज वन टाइम। गॉट इट एवरीवन, क्लियर है? तो ये मुझे क्या रिटर्न करा कर दे रहा है, मैप। मैप में क्या है, p इज नथिंग बट की एंड दिस इज नथिंग बट वैल्यू। गॉट इट, क्लियर है? यस और नो? यस, नो? यस सर। यस सर। डाउट है? यस सर। राइट, ओके, इजी है, इस वे से भी आप कर सकते हो, अदर वेज भी है, आप उससे। अभी देखो यहाँ पे ऐसे कंपलसरी नहीं कि सर आपने ये वे से किया तो यही वे से होता है क्या, नहीं, आप स्ट्रीम एपीआई की मदद से और इसको कुछ अलग भी कर सकते हो। अभी जैसे आपने बोला था सर टू कैर एरे करो, टू कैर एरे की मदद से भी हम कर सकते हैं, जिसमें मुझे स्टार्टिंग में क्या मिल जाएगा, एच अलग मिलेगा, ई अलग मिलेगा, उसके बाद में एल अलग मिलेगा, ये एल अलग मिलेगा, तो उसके ऊपर और हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये तो एक क्या हो गया, सिंपल मैप के केस के अंदर हम मैप के अंदर की वैल्यूज रखते हैं, बराबर। तो मैप के थ्रू मैंने यहाँ पे क्या किया है, इसको ग्रुप किया है। सो यहाँ पे मेन मोटिव क्या है, ये ग्रुपिंग बाय समझना है। ग्रुपिंग बाय बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, ग्रुप करा कर दे देती है आपको, ठीक है, राइट। चलो यहाँ पे ये तो सिंपल हो गया। यहाँ पे मैं क्लास का नेम में चेंज कर देता हूँ, रिफ्रैक्टर रीनेम, यहाँ पे स्ट्रिंग लॉजिकल स्ट्रीम ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, कंटिन्यू, ओके। नाउ अभी यहाँ पे एक सेकंड है लॉजिकल, जो कि पूछते हैं इंटरव्यू में। मेरे पास एक स्ट्रिंग वन है, एप्पल बोलकर है, ठीक है, और एक सेकंड स्ट्रिंग है str2, और यहाँ पे है pplee। तो किस टाइप की स्ट्रिंग आपको दिखाई दे रही है? यहाँ पे देखो एनाग्राम बोलकर एक प्रोग्राम होता है जो कि इंटरव्यू में पूछते हैं, राइट। बहुत लोगों को ये पूछा भी है। अब ये एनाग्राम का प्रोग्राम नॉर्मली तो अगर आपने देखा तो नॉर्मल वे से वो आपको करने लगाते हैं, लेकिन बहुत सारे कंपनियों में डायरेक्टली यूजिंग जावा इट आपको आता है क्या, ऐसे भी पूछा है। सो ये एनाग्राम का बहुत सिंपल लॉजिक है, अगर आपको लॉजिकल में लिया है आई डोंट नो, राइट। तो देखो सबसे पहले तो दो स्ट्रिंग एनाग्राम है या नहीं है ये चेक करने के लिए तीन वे से हम इसको कर सकते हैं, मतलब तीन चीज आपको यहाँ पे चेक करना पड़ती है। ये मैं नॉर्मल अप्रोच आपको बोल रहा हूँ, ठीक है, ये स्ट्रीम एपीआई के बारे में हम अभी तक हम गए नहीं, नॉर्मल। तो नॉर्मली हम क्या चेक कर सकते हैं, दो स्ट्रिंग मतलब क्या, अभी देखो ये एप्पल यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अभी एप्पल का मैंने रीअरेंजमेंट करके यहाँ पे दूसरी स्ट्रिंग बनाई है, बराबर, और मैं बोल रहा हूँ कि ये दोनों स्ट्रिंग एनाग्राम है या नहीं है ये चेक करना है, मतलब सेम है या नहीं ये चेक करना है। तो सबसे पहले तो आपको क्या चेक करना पड़ेगा, इसकी लेंथ चेक करना पड़ेगी। अगर कभी मान लो कि ऐसे भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे टी रहेगा, राइट, तो ऊपर वाली स्ट्रिंग का लेंथ देखो और नीचे वाली स्ट्रिंग का लेंथ देखो अलग है, तो डायरेक्टली मैं क्या बोल सकता हूँ, दिस इज नॉट एनाग्राम स्ट्रिंग। तो लेंथ सबसे पहले चेक करना है, ये नॉर्मल अप्रोच हो गया। उसके बाद में दूसरा मुझे क्या करना है, कभी कभी क्या हो सकता है, ये कैपिटल पी रह सकता है ऐसे,
बराबर। स्मॉल पी और कैपिटल पी बिग डिफरेंस, राइट। यहाँ पे स्ट्रिंग के केस के अंदर बिग डिफरेंस है, स्मॉल पी कैपिटल पी। सो मैं क्या करने वाला हूँ, इन दोनों स्ट्रिंग को, एक तो मैं टू लोअर केस, दोनों को भी लोअर केस में कन्वर्ट करूंगा, या फिर दोनों को भी अपर केस में। तो ये दूसरा काम मैं यहाँ पे करूंगा, राइट। और थर्ड वन, मैं क्या करूंगा, इन दोनों भी स्ट्रिंग को यहाँ पे क्या करूंगा, सॉर्ट करूंगा। अभी मैं सॉर्ट क्यों करूंगा, अभी मुझे एक चीज बताओ, अगर मैंने इस स्ट्रिंग को सॉर्ट किया तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये सॉर्ट होने वाला है, और सेम स्ट्रिंग को मैंने नीचे ही उसके बस रीअरेंजमेंट में यहाँ पे शफल्ड में उसको अगर मैंने सॉर्ट किया तो सेम ऊपर वाली स्ट्रिंग यहाँ पे मिलने वाली है, मतलब सॉर्ट ही मिलने वाला है ना, दोनों का भी सॉर्टिंग सेम ही होने वाला है। अगर दोनों का सॉर्टिंग सेम है, अगर मैं इन दोनों स्ट्रिंग को अगर अभी मैच करता हूँ तो अभी दोनों स्ट्रिंग मैच हो रहे हैं, तो इट मीन्स कि ये क्या है, एनाग्राम स्ट्रिंग है। तो ये तीन वे से हम यहाँ पे कर सकते हैं, यही लॉजिक दिमाग में रखना है। एनाग्राम ये पूछते बहुत बार, इवन मुझे भी मैंने पबमैटिक में इंटरव्यू दिया था, वहां पे मुझे एक बार पूछा था ये, ठीक है, एनाग्राम स्ट्रिंग, ठीक है वहां पे। लेकिन मुझे ये नहीं बोला था कि जावा 8 से करो, वहां पे बोल रहे थे कि नॉर्मल, तो मैंने, मुझे करने नहीं आया, राइट। मैंने थोड़ा सा ही किया था, लास्ट में मैं थोड़ा सा वहां पे जमलिंग हो गया, तब न्यू न्यू था, लेकिन मैंने उसको ये बताया था लॉजिक। तो कभी कभी आप लॉजिक भी बता देते हो ना, इसलिए वो हमेशा बोलते हैं कि आप करते समय बताओ बताओ, मतलब वहां पे लॉजिक क्या आप यूज कर रहे हो। तो वहां पे मैंने लॉजिक उसको बताया था, तो उसको हो गया था, मेरा मेरा फर्स्ट राउंड क्लियर हो गया था, सेकेंड राउंड में गया था मैं, राइट। तो यहाँ पे लॉजिक मेन समझना इंपॉर्टेंट है, बाद में आप इजीली कर सकते हो। अभी यहाँ पे भी सेम वैसे ही है, यहाँ पे भी देखो। अब मैं सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, मुझे दोनों भी स्ट्रिंग को स्ट्रीम एपीआई के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, बराबर है, यस और नो। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अब कैसे करूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने ऊपर किया था एरेज डॉट, यहाँ पे स्ट्रीम ले लेता हूँ और इसको स्प्लिट कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है, राइट। रेगेक्स क्या है, मैं ऐसे पास कर देता हूँ, ओके। नाउ अभी इसके ऊपर सबसे फर्स्ट तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे देखो, अभी एक स्ट्रिंग तो मुझे मिल गई, अब डायरेक्टली मैं इसको सॉर्ट कर सकता हूँ, यस और नो, यस नो, राइट। लेंथ अभी हम यहाँ पे चेक नहीं कर रहे, हम डायरेक्टली इसको क्या कर रहे हैं, सॉर्ट कर रहे हैं। आप लेंथ भी चेक कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फिल्टर लगा के या फिर आप मैप लगा के उसकी लेंथ भी वहाँ पे चेक कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको सबसे पहले तो जो हमारा वे है, अभी दोनों स्ट्रीम में यहाँ पे कभी कभी कैपिटल पी भी हो सकता है, कैपिटल एल भी हो सकता है, बराबर, राइट, जिसके आस की वैल्यूज अलग अलग है। तो दोनों भी स्ट्रिंग को मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, अपर केस में कन्वर्ट करा कर ले लेता हूँ, ठीक है। सर हम कौन सा स्ट्रिंग ले रहे हैं, str1 str1 सॉरी सॉरी str1 है ना यहाँ पे, ठीक है, ओके। अभी str1 यहाँ पे मैं एक मैप पर पास करा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो, अभी थोड़ा सा मैं ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, और इसकी टू अपर केस कॉल कर देता हूँ यहाँ पे। अब ये मेथड रेफरेंस मैंने यूज किया है, एडवांस सॉर्ट क्या, अभी ये जो भी मुझे एप्पल यहाँ पे मिला है, ये अभी किस में कन्वर्ट हो गया, अपर केस में। अगर मैंने यहाँ पे इसको प्रिंट किया, ये देखो यहाँ पे प्रिंट करता हूँ इसको, ठीक है, आपको ये भी दिखा देता हूँ मैं, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन, ठीक है। ये देखो क्या मिल रहा है, सब कैपिटल में मिल रहा है, बराबर, यस और नो, राइट, ठीक है। चलो ये तो हो गया, अभी अभी कैपिटल में हो गया। अभी मुझे क्या करना है, इसको यस सॉर्ट करना है, बराबर। सॉर्टेड मेथड है मेरे पास ऑलरेडी, बराबर। और ये मुझे क्या है, एक 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 देने वाली है, लाइक यहाँ पे अगर आपने देखा तो मैं फिर से अगर मुझे स्ट्रिंग में इसको कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे एक मेथड है जो कि हमने ऑलरेडी देखा है कलेक्टर्स के ऊपर, ज्वाइनिंग नाम की, समझ में आ रहा है। ये ज्वाइनिंग मुझे अभी क्या रिटर्न करा कर देंगी, स्ट्रिंग, एक न्यू स्ट्रिंग यहाँ पे रिटर्न करा कर दे देंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ स्ट्रिंग, और यहाँ पे मैं बोलता हूँ फर्स्ट स्ट्रिंग, ऐसे। गॉट इट एवरीवन, समझ में आ रहा है, यस और नो। और ये दूसरी भी स्ट्रिंग है, उसको भी मैं क्या करता हूँ, सेम लॉजिक यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूं मैं, और यहाँ पे क्या है, सेकेंड स्ट्रिंग। गॉट इट, इजी। नाउ अब मुझे क्या करना है, फर्स्ट स्ट्रिंग को चेक करना है विथ सेकेंड स्ट्रिंग, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मैं थोड़ा सा अलग वे से करता हूँ। टर्नरी ऑपरेटर पता है ना सबको, यूज किया है ना, वो मैं यूज करता हूँ, ठीक है। अगर नहीं भी यूज किया तो मैं यहाँ पे बता दूंगा। यस, पता है कि सभी को लॉजिकल में हुआ होगा ना टर्नरी ऑपरेटर। अरे यस नो, इफ एल्स की यस वजह सर। कर सकते हैं, एक Yes, लाइन के sir. अंदर
सकता है, ठीक है, राइट। तो हमें तो क्या करना है, जावा आईटी देकर तो हमें कोड को रिड्यूस ही करना है, बढ़ाना नहीं है। यहाँ पे इफ एल्स के साथ भी कर सकते हो आप, ठीक है, ठीक है। इसके ऊपर मैं क्या कर सकता हूँ, इक्वल्स मेथड है, इक्वल्स, और ये चेक करना है विथ सेकंड स्ट्रिंग, और अगर ये ट्रू है, राइट, तो ये मुझे यहाँ पे क्या रिटर्न करा कर देगा, एनाग्राम, एनाग्राम स्ट्रिंग, या फिर दिस इज एनाग्राम, दिस इज एनाग्राम स्ट्रिंग, ऐसे कुछ तो रिटर्न करा कर देगा। अदरवाइज एल्स, एल्स पार्ट हम कोलन के बाद में लिखते हैं, इट मीन्स व्हाट की दिस इज नॉट एनाग्राम स्ट्रिंग, ठीक है, ओके। ठीक है, राइट। अभी ये मुझे क्या रिटर्न करा कर देने वाली है, ऑफ कोर्स स्ट्रिंग, क्योंकि यहाँ पे देखो इफ एंड एल्स में मैं यहाँ पे रिटर्न क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे स्ट्रिंग हो रहा है, सो यहाँ पे रिजल्ट कर देता हूँ मैं। नाउ लेट्स चेक, अभी ये दो स्ट्रिंग मेरे एनाग्राम है या नहीं है, यहाँ पे मैं चेक करता हूँ रिजल्ट, ओके। नाउ दिस इज एनाग्राम स्ट्रिंग। अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल एक पी निकाल देता हूँ। नाउ लेट चेक रन एज जावा एप्लीकेशन, सो देखो दिस इज नॉट एनाग्राम स्ट्रिंग, व्हाट इट, क्लियर है, यस और नो। इसको कैसे भी शफल करो तो आप, फॉर एग्जाम्पल ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, पी पी एल ई ए, बराबर, और एक एक एल ऐड कर देता हूँ, एक्स्ट्रा ऐड कर देता हूँ, ठीक है। नाउ लेट्स चेक, दिस इज नॉट एनाग्राम स्ट्रिंग। अब जब तक आप सही से नहीं दे देते तब तक ये नहीं होने वाला, पीपी एल ई ए। अभी यहाँ पे अरेंजमेंट अलग है, लेकिन अगर सॉर्ट किया तो सेम ही रहने वाला है, सो दिस इज एनाग्राम स्ट्रिंग, व्हाट इट एवरीवन, क्लियर है। सो ये इंटरव्यू में पूछते हैं आपको, तो अभी आपके पास दोनों वे है, आप इजी वे से भी कर सकते हो एंड यूजिंग जावाइड भी कर सकते हो, तो कौन सा बेटर लग रहा है आपको? हाँ, ये जावाइड बेटर लगता है, लेकिन आफ्टर 10 days, राइट, आफ्टर 10 days आई विल आस्क दिस क्वेश्चन अगेन, राइट। तो यहाँ पे बोलने वाले सर ये ज्वाइनिंग क्या करता है, ये कलेक्टर क्या है, इवन आपको तो स्ट्रीम में भी उसको कन्वर्ट करने नहीं आने वाला, राइट, ये भी भूलते हैं, क्योंकि ये दिखता है यहाँ पे बहुत इजी हो रहा है, क्योंकि ये मैं कर रहा हूँ ना। अभी आप जब करोगे इसको आपको भी इजी लगेगा, लेकिन आफ्टर 10 days ये भूलता है पूरा, राइट। ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे भी यहाँ पे मेथड्स ध्यान में पहले नहीं रहते थे, तो वहां पे गलती क्या हो रही है हमारी, कि हम उन मेथड को याद करते हैं कि हाँ ये मैप इसके ऊपर ऐसे, शॉर्ट के ऊपर मैप यूज करो, मैप के ऊपर ये यूज करो, नहीं, यहाँ पे ऐसे मत ध्यान में रखो। यहाँ पे मैप क्या करता है वो ध्यान में रखो, शॉर्ट क्या करता है वो ध्यान में रखो। यहाँ पे मेरा एक आधा स्ट्रिंग है, उसको मुझे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना चाहिए वो स्टेप ध्यान में रखो, ठीक है, तब जाके आपको ये अच्छे से समझ में आना है। यहाँ पे बहुत इजी है, अभी देखो एक एक मेथड में एक एक लाइन के अंदर हमारे यहाँ पे पूरा पूरा कोड हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये कोड करने के लिए कितना टाइम लगता है, ईच कैरेक्टर का काउंट निकालना है, राइट। अभी मैंने बोला कि ईच कैरेक्टर का काउंट तो निकालना है, लेकिन उसमें से डिस्टिंक्ट निकालना है, डिस्टिंक्ट मेथड यहाँ पे यूज कर दो, मतलब बहुत सारी चीजें यहाँ पे है, कर सकते हो आप, ठीक है, इस वे से भी कर सकते हो, ऑल राइट। सर हम लोग स्ट्रिंग के साथ एक्शन नहीं कर सकते क्या, इसलिए हमने उसको एरे में कन्वर्ट किया है। मतलब कहाँ पे बोल रहे हो आप? स्टार्टिंग जो फर्स्ट लाइन एरेज डॉट स्ट्रिंग हमने किया है। हाँ, यहाँ पे ना, हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा हूँ ना मैं। आप डायरेक्टली यहाँ पे देखो स्ट्रिंग के ऊपर एक मेथड है, जनरली अगर आपने देखा डायरेक्टली ऐसे कोई ये देखो स्ट्रीम नाम की मेथड दिखाई दे रही है क्या स्ट्रिंग के ऊपर? ओके ओके। नहीं है ना, तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए बहुत सारे वेज है। यहाँ पे एक मेथड है कैर्स नाम की एक मेथड है, ये देखो, ये आपको क्या रिटर्न करा कर देती है, इंटीजर का स्ट्रीम रिटर्न करा कर दे देती है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, प्लेन स्ट्रीम के अंदर इसको कन्वर्जन करना है। सो हम एरे को स्ट्रीम के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं और लिस्ट को, तो आपकी चॉइस है, ये स्ट्रिंग है इसको एरे में आप कन्वर्ट कर सकते हो, और आपको एरे मिल गए तो एरे को आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हो, समझ में आ रहा है, इट्स टोटली अप टू यू। यहाँ पे ऐसे नहीं है कि भाई मैंने ऐसे किया तो ऐसे ही करना है, नहीं, आपकी मर्जी, आप दूसरा भी यूज कर सकते हो यहाँ पे, राइट, अप टू यू। यहाँ पे आपका मैंने यहाँ पे किया तो यही मुझे यूज करना पड़ेगा, नहीं, आप भी कर सकते हो, यहाँ पे टू कैर एरे से कर सकते हो, मल्टीपल थिंग्स आर देयर, नो इशू, ओके। अभी यहाँ पे हम डायरेक्टली क्या करते हैं, प्रोजेक्ट को देखते हैं गाइस। अभी ये तो इम्पोर्टेंट है ही, ऐसे नहीं कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये तो आपको करना ही है। अभी यहाँ पे मैंने एक डमी प्रोजेक्ट यहाँ पे बना के रखा हुआ है, ठीक है। ये बहुत कोई अभी हार्ड काम नहीं है, जनरली इसके अंदर पोजो क्लास है, एक ही पोजो क्लास है एम्प्लॉय नाम का,
ठीक है। इसका सेटर गेटर यहाँ पे क्रिएट किया है, टू स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइड किया है, और यहाँ पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यहाँ पे बनाया है, बाकी कुछ भी नहीं है। या आप भी एज इट इज आपने कॉपी पेस्ट करके रख दो। हमें क्या चाहिए, बस डेटा चाहिए बल्क में, ठीक है, वो डेटा यहाँ पे है। और यहाँ पे ऐप के अंदर यहाँ पे सम डेटा को सेट करके रखा हुआ है, देखो, राइट। और ये वाले ऑपरेशंस हमें परफॉर्म करने हैं अभी। और ये क्वेश्चंस में बोल रहा हूँ गाइस, आप लोगों ने करना ही है, क्योंकि अभी तक जितने के भी इंटरव्यू है जावा 8 में, उन लोग को इन क्वेश्चंस के बाहर तो पूछा ही नहीं है। अभी यहाँ पे है एक 5-6 क्वेश्चन से और भी है, हम देखेंगे उसको बाद में, राइट। तो ये रियल टाइम का सॉर्टिंग है। यहाँ से आपको पता चलता है कि एग्जैक्टली इंडस्ट्रीज में जो काम करते हैं वो कैसे लोग काम करते हैं, राइट। वहां पे इंडस्ट्रीज में ये नहीं रहेगा आपको स्ट्रिंग सॉर्ट करो ये करो, वो ये ऐसे नहीं पूछते, वो इंटरव्यू तक ही रहने वाला है आपका। लेकिन जो रियल टाइम है वो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन देखो कैसे, हाउ मेनी मेल एंड फीमेल एम्प्लॉयज आर देयर इन द ऑर्गेनाइजेशन। आपको यहाँ पे जनरली अगर इंडस्ट्रीज में देखो तो ऐसे बहुत सारे सिनेरियोज रहते जहाँ पे मुझे बस इतने पर्टिकुलर सैलरी वाली बाहर निकालने हैं मेरे डेटाबेस में से, या फिर मैं बोलता हूँ कि जिन लोगों का ज्वाइनिंग 2015 से पहले है, राइट, या फिर 2020 से बाद के है, यहाँ पे एल्डर कौन है, यहाँ पे सबसे छोटा कौन है। तो ऐसे सॉर्टिंग रिलेटेड, सिलेक्शन, मैनिपुलेशन रिलेटेड ऑपरेशंस हमें यहाँ पे करना पड़ता है, ठीक है। सो ये वाला डेटा है, ये मैं सेंड कर दूंगा आपको, ये टाइप करने की जरूरत नहीं, इवन मैंने भी ये टाइप नहीं किया है, कॉपी पेस्ट ही किया है, ठीक है। ये डेटा मुझे मिला है, मैंने डायरेक्टली कॉपी पेस्ट किया। हमारा मेन मोटिव क्या है, डेटा यहाँ पे मुझे मिल गया, अभी मैं उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ। चलो अभी यहाँ पे ऑपरेशन करते हैं परफॉर्म नाउ। अभी हाउ मेनी मेल एंड फीमेल एम्प्लॉयज आर देयर इन द ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले तो ये डेटा को हम समझ लेते हैं, राइट। अभी तक मैंने बताया नहीं इसके अंदर क्या क्या है। इसके अंदर देखो पहले तो एक नेम है, राइट, एम्प्लॉय का नेम है, उसका एज है, एक जेंडर है मेल फीमेल, डिपार्टमेंट है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स है यहाँ पे बहुत सारे, एंड ईयर ऑफ ज्वाइनिंग एंड सैलरी है। गॉट इट। अभी इसके रिलेटेड हमारा यहाँ पे स्ट्रीम का हमें क्या करना है, बल्किंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है। गॉट इट, ओके, राइट। अब देखो यहाँ पे उन लोगों ने आईडी दिया है, नेम दिया है, एज दिया है, मेल है या फीमेल है, जेंडर, किस डिपार्टमेंट से बिलोंग्स करता है वो, ईयर ऑफ ज्वाइनिंग एंड सैलरी, राइट। अभी उसमें से मुझे क्या करना है, सबसे फर्स्ट ऑपरेशन, हाउ मेनी मेल एंड फीमेल एम्प्लॉयज आर देयर इन ऑर्गेनाइजेशन। मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, उनका काउंट यहाँ पे निकालना है। तो क्या कर सकते हैं, दो चीजें हैं यहाँ पे, मेल फीमेल और काउंट, मतलब मेल और काउंट। देखो अभी ये हमने देखा, यस, नो, नो सॉर्टिंग भी नहीं। अरे अभी देखा ना हमने, कौन सी मेथड है वो, उस मेथड के अंदर दो चीजें आती है, काउंटिंग यस, ग्रुपिंग, ग्रुपिंग, ग्रुपिंग बाय ग्रुपिंग मेथड है, राइट, ग्रुपिंग बाय मेथड है। उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, मैं पर वहां पे देखो, अभी देखो मैं डायरेक्टली करके दिखा देता हूँ आपको। सबसे पहले तो इसको क्या करते हैं, ये मेरी लिस्ट है, अब लिस्ट के ऊपर तो डायरेक्टली मेथड है, राइट, स्ट्रीम की, ओके। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कलेक्टर की एक मेथड है, कौन सी, ग्रुपिंग बाय, ठीक है। अब इसके अंदर क्लासिफायर में क्या देता हूं, अब जनरली मुझे क्या करना है, दो चीजें चाहिए, एक तो मेल फीमेल चाहिए, तो मेल फीमेल क्या है, मेरा जेंडर है, बराबर। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एम्प्लॉय का जेंडर ले लेता हूँ पहले तो, मतलब समझ में आ रहा है कैसे वर्कआउट हो रहा है, यस नो, गेट जेंडर। देखो ये मेथड रेफरेंसेस कितना कम काम का रख देता है, नहीं तो फिर मुझे यहाँ पे हमेशा लैम्बडा एक्सप्रेशन यूज करना पड़ा होता, एन और वो एरो एन डॉट गेट। तो ये मेथड रेफरेंसेस डायरेक्टली आप ऐसे यूज कर सकते हो, ओके, कॉमा। चलो जेंडर तो मिल गया, मेल फीमेल मिल गया, अभी उसका क्या करना है, काउंटिंग निकालना है। तो इस कलेक्टर्स के ऊपर ही एक मेथड है, काउंटिंग बोलकर, ठीक है, समझ में आ गया। अब इसको डायरेक्टली प्रिंट करता हूँ, ये मुझे मैप रिटर्न करा कर दे देता है, इसलिए मैं डायरेक्टली इसको प्रिंट कर देता हूँ इसके अंदर, ओके। नाउ इसको रन करते हैं, लेट्स चेक। ये देखो मेल 11 है एंड फीमेल 6 है, गॉट इट, क्लियर है सभी को, यस और नो। क्या किया मैंने, ग्रुपिंग बाय, मेल एंड फीमेल का काउंट निकालना है। सो मेल एंड फीमेल यहाँ पे जेंडर है, एडवेंस शॉर्ट की जेंडर, ऑल जितने जेंडर है उनका काउंट निकालना है। तो दो चीजें यहाँ पे, जेंडर एंड काउंट, मतलब एक की एंड एक वैल्यू, ऐसे ही ध्यान में रखना है। और की एंड वैल्यू यहाँ पे अगर आपको क्या, और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जनरली अगर आपने थिंक किया ना, तो दो चीजों का आपको यहाँ पे कॉम्बिनेशन करना है, जेंडर का काउंट निकालना है, मतलब ग्रुप करना है, मतलब मेल के कितने और फीमेल के कितने हैं,
राइट। इसके लिए हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग बाय यूज करते हैं। ओके राइट। नेक्स्ट, अभी ये तो बहुत सिंपल है, ये आप लोग भी मुझे बता सकते हो। प्रिंट द नेम ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सिंपल है। यस, देखो सेकंड क्वेश्चन देखो, प्रिंट द नेम ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। हम्म, हाँ बोला बोला। हाँ यस, वेरी गुड। चलो, डायरेक्टली प्रिंट। ओके, यस, ऑनलाइन बताओ कोई तो क्या कर सकते हैं। कुछ नहीं, बस डिपार्टमेंट का नाम प्रिंट करना है, तो क्या कर सकते हैं। पहले तो स्ट्रीम में कन्वर्ट कर लिया, ओके ठीक है, आगे उसके एम्प्लॉय गेट डिपार्टमेंट। एम्प्लॉय गेट डिपार्टमेंट, ओके, ये किसके अंदर डालू। आधा ही आंसर, फिल्टर के अंदर डालू, किसके अंदर डालू, कहाँ पे, हाँ यस। फिल्टर और मैप में क्या डिफरेंस है ये देखो पहले। बहुत लोग का यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा होगा, सर फिल्टर यूज करो या मैप। मैप हमें ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ काम करना है तब हम यूज करते, और फिल्टर ये सिलेक्शन के लिए यूज करते। हमें यहाँ पे सिलेक्शन नहीं करना है, एज इट इज जो नेम है वो प्रिंट करना है ऑर्गेनाइजेशन में। सो ऑफ कोर्स आपके पास ये आंसर मिल गया यहाँ पे, बराबर। जिसने भी आंसर किया वेरी गुड, नो इशू। यहाँ पे देखो डायरेक्टली मैं क्या कर सकता हूँ, मैप मैपर लगा सकता हूँ ना। यस, ठीक है, यहाँ पे गेट डिपार्टमेंट ना, राइट। डिपार्टमेंट डॉट डायरेक्टली फॉर इच मेथड इसके ऊपर रन कर देता हूँ, सिस्टम डॉट आउट, एंड यहाँ पे भी मैं मेथड रेफरेंस यूज करता हूँ, प्रिंट एलन। ओके, नाउ अब इसको रन करते, तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, रन एज जावा एप्लीकेशन। ठीक है, ये देखो यहाँ पे सारे के सारे डिपार्टमेंट दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आपने देखा ना, ये देखो गाइस कैसे दिखाई दे रहा है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, 3-4 बार दिखाई दे रहा है। क्या यूज कर सकते हैं, डिस्टिंक्ट। डिस्टिंग। वेरी गुड, डिस्टिंक्ट यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है राइट, नाउ लेट्स चेक, रन एज जावा एप्लीकेशन, मिल गए सारे डिपार्टमेंट्स के नेम। ठीक है, क्लियर है, ऑल राइट। नाउ अभी देखो, नेक्स्ट भी आपको पता है। नेक्स्ट बताओ यहाँ पे, व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ मेल एंड फीमेल एम्प्लॉयज। अभी ये इट इज मच मोर सिमिलर है इसके बराबर। ये देखो सेम ही है, कुछ कुछ भी डिफरेंस नहीं है। क्या कर सकते हैं यहाँ पे, देखो आधा तो बताओ आप, मैं आगे का चीज बता देता हूँ। हाँ, ग्रुपिंग बाय तो यूज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मेल एंड फीमेल है और उनका एज का एवरेज निकालना है, मतलब दो चीजें यहाँ पे है। तो चलो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, स्ट्रीम में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ओके, और यहाँ पे कलेक्टर्स डॉट ग्रुपिंग बाय है, बराबर। ओके, नाउ अभी इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एम्प्लॉय के किसके बेसिस के ऊपर चाहिए, हम्म, मेल एंड फीमेल है ना पहले, राइट, मेल एंड फीमेल है ना। यस, वेरी गुड, गेट जेंडर यहाँ पे करना पड़ेगा पहले, मेल एंड फीमेल मिल गए। अब उन लोग का क्या निकालना है, एवरेज निकालना है, और वो किसके बेसिस के ऊपर है, एज के बेसिस के ऊपर। सो यहाँ पे यही कंपेरेटर, सॉरी कलेक्टर्स स्ट्रीम की मेथड है, इसके ऊपर एक, देखो ये एवरेज नाम की मेथड दिखाई दे रही है, बराबर। अब मुझे एक चीज बताओ, एवरेज किसके बेसिस के ऊपर निकालना है, एज के बेसिस के ऊपर, और एज मेरा किस डेटा टाइप में है, इंटीजर, बराबर, इंट में है ना। तो यहाँ पे मैं कौन सी मेथड यूज करूँ, एवरेजिंग डबल, एवरेजिंग इंट, एवरेजिंग लॉन्ग। यस, एवरेजिंग इंट, इंट में यहाँ पे यूज करता हूँ। अब इसके अंदर किसके बेसिस के ऊपर देना है आपको, एज के बेसिस के ऊपर है ना। यस सर। राइट, नाउ यहाँ पे एक, ओके ठीक है, समझ में आ रहा है कैसे ऑपरेशन हो रहा है, सॉर्ट। ओके राइट। अब इसको डायरेक्टली प्रिंट करते, तो ऑफकोर्स ये मुझे मैप यहाँ पे रिटर्न करा कर देगा की वैल्यू पेयर में एक्स। यहाँ पे मैं, ठीक है, इसको रन करते, रन एज जावा एप्लीकेशन।
ठीक है, मेल का इतना काउंट है एवरेज और फीमेल का इतना काउंट है, मतलब एवरेज एज। गॉट इट एवरीवन? राइट। चलो यहाँ पे तो ये तो हो गया इजीली। नाउ नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्या है, इसको भी कमेंट आउट कर लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेट द नेम्स ऑफ ऑल एम्प्लॉयज हु हैव जॉइंड आफ्टर 2015। अभी ये आपने मुझे बताना, मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं बताने वाला। हाँ ठीक है, सबसे पहले तो स्ट्रीम में कन्वर्ट कराना पड़ेगा बराबर। आगे यस, ऑनलाइन भी बताओ कोई तो, सब लोग बताते हैं आई नो, बट यस, आकाश, दीप, गणेश, क्या कर सकते हैं यहाँ पे? दीप, क्या क्या ढूंढना है मुझे पहले वो तो देखो। 2015, गेट द नेम्स, ओनली नेम्स ऑफ ऑल एम्प्लॉयज हु हैव ज्वाइंड आफ्टर 2015। 2015 के बाद होने वाले जितने भी एम्प्लॉयज है उनके बस नेम यहाँ पे लेना है। फिल्टर यूज करना पड़ेगा ना सर? हाँ वेरी गुड। बताओ फिल्टर कैसे यूज करूंगा, प्रेडिकेट बताओ उसके अंदर का, क्या प्रेडिकेट यूज कर सकते हैं? बराबर बोला आपने आंसर, फिल्टर यहाँ पे यूज करना पड़ेगा क्योंकि सिलेक्शन ऑपरेशन करना है। पूरे डेटा में से 2015 के बाद वालों को सिलेक्ट करना है। इट मीन्स यहाँ पे मुझे फिल्टर यूज करना पड़ेगा मैंडेटरी। लेकिन यहाँ पे प्रेडिकेट्स क्या लगाओ फिर, किसके बेसिस के ऊपर? यहाँ पे देखो मेरे पास ये भी फील्ड है, ईयर ऑफ ज्वाइनिंग। तो बताओ थोड़ा सा, अभी मैंने बता दिया, अभी क्या कर सकते हैं? प्रेडिकेट लगाने, कंडीशन 2015 के बाद के। यस ऑनलाइन। Year of joining greater Year than of joining. 2015. ओके राइट, यहाँ पे देखो यन नॉट गेट ईयर ऑफ ज्वाइनिंग। Joining ठीक है, greater than 2015. यस वेरी गुड राइट, 2015 हो गया सॉर्ट, सिलेक्शन हो गया मेरा। अभी 2015 के बाद के जितने भी हो सब लोग आ गए। अब उनमें से मुझे क्या करना है, बस उनके नेम्स प्रिंट करना है। राइट, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, ये सारा का सारा डेटा एक बार प्रिंट कर कर देखते थे कि आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है बराबर, लेट्स चेक रन एज जावा एप्लीकेशन। ठीक है, इतना सारा ये वाला डेटा आ रहा है। नाउ इनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है ये एक बार चेक करते हैं। 2016, 2016, 2016, 2017, 2018, मतलब 2015 के बाद की ये। ओके राइट, चलो ये तो डेटा मुझे मिल रहा है। अभी इनके बस मुझे क्या चाहिए, नेम्स चाहिए, बस नेम ग्रुपिंग चाहिए। बाय नेम। ग्रुपिंग बाय की, Map यस वेरी गुड, employee get name. यस वेरी गुड, वेरी गुड राइट। मैप हम यहाँ पे यूज करेंगे ना, राइट। ग्रुपिंग बाय क्यों यूज करना है, दो दो चीजों को ग्रुप थोड़ी करना है यहाँ पे, राइट। मुझे बस नेम्स चाहिए उसके। सो नेम्स के लिए यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, एम्प्लॉय डायरेक्ट मेथड रेफरेंस यूज कर सकता हूँ, गेट नेम। तो यहाँ पे इसको रीड आउट कैसे करना है, देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, सिलेक्ट किया 2015 के बाद वाले जो ज्वाइनर है उनको सिलेक्ट किया और उनका बस नेम यहाँ से मैंने लिया और उनको यहाँ पे प्रिंट किया। नाउ यहाँ पे अगर मैंने इसको रन किया तो यहाँ पे देखो उनके नेम्स आ रहे हैं बस। गॉट इट? ओके क्लियर है? यस और नो? यस नो? यस Yes, सर, sir. क्लियर। ओके राइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मेल एंड फीमेल एम्प्लॉयज आर देयर इन द सेल्स एंड मार्केटिंग टीम? अब यहाँ पे चलो ग्रुपिंग बाय भी यूज करना है, ये तो आपको मिल गया क्योंकि मेल एंड फीमेल है और उनका क्या निकालना है, काउंट निकालना है। और वो भी सबका काउंट नहीं निकालना है, जो मेल एंड फीमेल सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट में है उनका एक काउंट निकालना है। यस क्या कर सकते हैं थोड़ा सा बताओ। चलो पहले तो स्ट्रीम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यस ओके, अभी बस सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट में चाहिए, मतलब अगेन सिलेक्शन ऑपरेशन। इट मींस व्हाट, क्या अगेन यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा? यस, अरे ग्रुप बाय किस लिए, मैं बोल रहा क्या हूँ यहाँ पे, सेल्स एंड मार्केटिंग का सिलेक्शन करना है तो यहाँ पे सिलेक्शन के लिए कौन सी मेथड यूज करते हैं हम? मैप यूज करते Filter. हैं, फिल्टर यूज करते हैं ना।
कुठे आहे लक्ष? हाँ राइट, फिल्टर यूज करते हैं ना, उसके नेम से ही पता चल रहा है, फिल्ट्रेशन करा कर दे रहा है ना वो, राइट। ओके, सो यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ मैं अभी, चलो सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट से निकाल देते हैं अभी, सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट गेट डिपार्टमेंट करते, एंड यहाँ पे अभी चेक करना है सेल्स एंड मार्केटिंग, तो सेल्स एंड मार्केटिंग को कॉपी कर लेता हूँ मैं यहाँ से। अभी कैसे चेक कर सकता हूँ, यहाँ पे डॉट इक्वल्स मेथड लगाकर चेक करो, समझ में आ रहा है, राइट। ठीक है, अभी ये मुझे यहाँ पे क्या मिल जाने वाला है, सारे के सारे जो भी सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, ये सारे के सारे, यस, एम्प्लॉयज यहाँ पे मुझे मिल गया। अगर मैंने डायरेक्टली इसको प्रिंट किया, चलो मैं इसको प्रिंट करता हूँ डायरेक्टली, लेट्स चेक यहाँ पे सेल्स एंड मार्केटिंग वाले ही बंदे लोग आए हैं क्या। ओके, ठीक है, ये देखो तीन ही लोग हैं सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट में। ठीक है, अब इनका क्या करना है, इनका मेल एंड फीमेल का काउंट निकालना है। तो यहाँ यहाँ तीन ही है, तो मेल कितने, यहाँ पे दो है और फीमेल एक ही है। सो चलो यहाँ से तो हमें प्रेडिक्ट कर लिया, यहाँ पे यहाँ से तो हमने ऑब्जर्वेशन से देख लिया कि फीमेल एक है और मेल दो है। नाउ यहाँ से मुझे अभी काउंट निकालना है उनका। सो अब कीजिए यहाँ पे ग्रुपिंग बाय, क्या दिक्कत है, यस और नो? Employee get gender. यस, यहाँ पे सबसे पहले तो क्या है, Counting. हम्म, एम्प्लॉय गेट जेंडर करते हैं, जो कि मेल एंड फीमेल मिल गया। ओके बराबर, कमा। अब उसका क्या निकालना है, काउंट निकालना है ना, सो कलेक्टर्स के ऊपर ही डॉट काउंटिंग, बराबर, इसको गॉट इट। ठीक है, नो इशू। देखो कितना बड़ा ऑपरेशन होगा ये, इसको मैं डायरेक्टली क्या प्रिंट, इसमें प्रिंट करा कर दे देता हूँ। तो सेल्स एंड डिपार्टमेंट में कितने लोग हैं, मेल एंड फीमेल, राइट। ठीक है, सो एक एक फीमेल है एंड दो मेल है, देखते चेक करते, चलो सही है हमारा आंसर, वन फीमेल एंड टू मेल। ठीक है गाइस, क्लियर है, इसमें किसी को डाउट? नो सर। ओके तो प्रीवियस अगर प्रैक्टिस अच्छे से होंगी ना, तो ये आपको यहाँ पे अच्छे से होने वाला है, और यही क्वेश्चंस रहते हैं गाइस। आपने अगर यही क्वेश्चंस को भी किया ना एज इट इज, बस रटो मत इसको, आप रटोगे तो कुछ ध्यान में नहीं रहने वाला, क्योंकि हर एक के अंदर ऑलमोस्ट हमने कोई ना कोई तो एक न्यू मेथड यहाँ पे यूज की है। ठीक है, देखो चलो, व्हाट इज द एवरेज सैलरी ऑफ मेल एंड फीमेल एम्प्लॉइज। नाउ अभी ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन और ऊपर का हमारा एक क्वेश्चन था यहाँ पे एवरेज रिलेटेड ही, हाँ ये वाला देखो, सिमिलर ही है, राइट, सिमिलर ही है। तो बताओ अभी उसको देखो और यहाँ पे बताओ आंसर। चलो सबसे पहले तो स्ट्रीम में कन्वर्ट कर लेते। नाउ अब बताओ, एवरेज है, एवरेज एवरेज निकालना है, यहाँ पे देखो, इसको देखो, यस ग्रुपिंग बाय करना पड़ेगा, बराबर। Employee यस, get gender. देखा ना मैंने कितनी बार बोला था यहाँ पे आपको कि ग्रुपिंग बाय हमें मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे यूज करना पड़ती है, ग्रुप्स निकालना है। अभी अदर भी चीजें हैं, लेकिन मैंने ग्रुपिंग बाय वाले पहले क्यों लिया, क्योंकि ये इंटरव्यू में बहुत बार पूछा है, ये जो क्वेश्चन है ना मैंने यहाँ पे जो लिए, ये इंटरव्यू में बहुत लोगों को पूछा है और जनरली यहाँ पे अगर आपने देखा ना, बहुत कम लोग हैं जो बेसिकली आपको यहाँ पे कर कर दिखाने के लिए बोलते हैं, नहीं तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज के अंदर वो आपको राइट इट डाउन करके बताने के लिए बोलते हैं, मतलब राइट करो ये ऑपरेशन। अभी मुझे एक चीज बताओ, अगर आपने उसको रोज किया ही नहीं, सो ये मेथड्स आपको उसके ऊपर अप्लाई करने, तो आप लिखोगे कैसे, बराबर। यहाँ से तो मैं डायरेक्टली क्या करता हूँ, ये देखो, ये कंट्रोल एस डायरेक्टली, सॉरी कंट्रोल स्पेस सजेशन आते हैं, लेकिन आप उसको 10-15 बार जब करते हो तो आपको भी पता चलता है कि भाई कलेक्ट है, उसके अंदर कलेक्टर से डॉट, इसके अंदर ये ऐसी मेथड है, राइट। तो करोगे तो यहाँ पे पता चलेगा, ठीक है ठीक है, चलो इसके ऊपर कौन सी मेथड है मेरी, ग्रुपिंग बाय बोल करे, ठीक है, इसके अंदर क्लासिफायर है। अब सबसे पहले तो यहाँ पे ठीक है, राइट, एक एम्प्लॉय और उसका क्या लेना है, गेट जेंडर, व्हाट इट, कॉमा,
और कलेक्टर्स की ही कलेक्टर्स की एक मेथड है डॉट एवरेजिंग। अभी मुझे चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे सैलरी डबल में है, राइट, तो मुझे यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा, आप एवरेजिंग डबल, बराबर। और इसके अंदर मैपर देना पड़ेगा, किसके बेसिस के ऊपर आपका एवरेज निकालना है, जैसे हमने पहले एज के बेसिस के ऊपर निकाला था, अभी इस केस के अंदर किसके बेसिस के ऊपर निकालना है, सैलरी। सैलरी के बेसिस के ऊपर। सो गेट सैलरी, ओके, यस नो, क्लियर है। नाउ लेट्स चेक, इसको रन करते, रन एज जावा एप्लीकेशन। चलो, कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि ये मैप हमें प्रिंट करा कर दे देता है, मैंने यहाँ पे कुछ प्रिंट ही नहीं किया, राइट। रन एज जावा एप्लीकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, मेल की जो सैलरी की एवरेज है और फीमेल की जो सैलरी की एवरेज है वो यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है, राइट, गुड। नाउ चलो, ये भी हो गया। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन कौन सा है, हु इज द ओल्डेस्ट एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज हिज एज एंड विच डिपार्टमेंट ही बिलोंग्स टू। तो ठीक है, ऑलराइट, तो ओल्डेस्ट एम्प्लॉय निकालना है, मतलब क्या, जिसकी एज सबसे छोटी है या सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी ना, राइट, यस, एल्डर नहीं निकालना है, ओल्डर निकालना है, राइट। सबसे बड़ी एज है उसका, यहाँ पे क्या करना है, डिटेल्स मुझे लाना है। आई थिंक सबसे पहले तो हम चेक करते हैं यहाँ पे मैन्युअली, 32, 25, 43 है, इकबाल हुसैन 43, बाद में और कोई है क्या, 24 नहीं है, मतलब ये इकबाल हुसैन का डेटा आना चाहिए। 43 है सबसे एज्ड, तो कैसे ला सकते, चलो सबसे पहले तो स्ट्रीम में कन्वर्ट करते, ओके, ओके, फिल्टर यूज करने करेंगे। अभी यहाँ पे अगर आपने देखा ना, तो मेजरली यहाँ पे देखो हमने कौन से मेथड्स यूज किए, किस क्लास के, देखो एक कलेक्टर्स क्लास के बहुत सारे मेथड हमने यूज किए, बराबर। तो ये कलेक्टर्स के ऊपर ही भी एक मेथड है, इसके ऊपर बहुत अलग अलग मेथड्स है। तो एक वे में आप यहाँ पे आपको बता देता हूँ, आपको क्या करना है, फिल्टर से करना है, ये फिल्टर से भी होता है, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये अलग वे से भी कर सकते हैं आप। तो मैं डायरेक्टली एक मेथड बता देता हूँ जिसके मतलब वो भी आप यूज कर सकते हो कलेक्टर्स के ऊपर। अब यहाँ पे जनरली ये कलेक्टर्स से ध्यान में आ गया मेरे, क्योंकि हमने मोस्ट ऑफ द कलेक्टर्स यहाँ पे यूज किया है, राइट। तो डायरेक्टली यहाँ पे कलेक्टर्स के ऊपर कलेक्ट डॉट, यहाँ पे आई थिंक वो मेथड होनी चाहिए, चेक, हाँ ये देखो, ये मैक्स बाय और एक मीन बाय है, मैक्स बाय और एक मीन बाय, और वो अंदर क्या ले रहा है, देखो कंपैरेटर ले रहा है, मतलब आप आपका खुद का कंपैरेटर वहां पे पास कर सकते हो। सो यहाँ पे मुझे मैक्सिमम चाहिए ना, तो मैं मैक्स बाय यूज करता हूँ, ठीक है, राइट। अब मैक्स बाय तो मैंने ले लिया, मुझे मैक्सिमम क्या चाहिए, ओल्डेस्ट एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो कंपैरेटर मुझे यहाँ पे पास करना है, सो कंपैरेटर, इस कंपैरेटर के ऊपर भी एक मेथड है डॉट कंपेयरिंग, किसके बेसिस के ऊपर कंपेयर करना है, एज। एज। एज के बेसिस के ऊपर कंपेयर करेंगे ना, यस और नो। सो यहाँ पे की कंपैरेटर ये निकाल देते हैं हम, डायरेक्टली एज के बेसिस के ऊपर करना है ना, एम्प्लॉय गेट एज, हो गया, और यहाँ पे फिनिश। नाउ लेट्स चेक, अभी ये मैक्स बाय आई थिंक मुझे ऑप्शनल में देता है वैल्यू, हाँ यस, ये ऑप्शनल में वैल्यू देता है, ठीक है। सो ऑप्शनल से बाहर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, गेट, बराबर। अभी यहाँ पे अगर आपने देखा तो इसको डायरेक्टली प्रिंट कर देता हूं मैं। सो ये वे से भी आप जा सकते हो, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कलेक्टर्स के वे से भी। लेट्स चेक, ओके, व्हाट इट, इकबाल हुसैन मिल गया, ओके, 43 है। अब उसमें से मुझे क्या करना है, वो बंदे का व्हाट इज हिज एज एंड विच डिपार्टमेंट ही बिलोंग्स टू, बस ये दो ही चीजें दिखाने, तो आप इजीली कर सकते हो। अब वो कैसे करोगे आप, यस बताओ, अरे इजी है ना, Employee list get department. एम्प्लॉय क्या, नहीं समझ में आ रहा है मुझे, मॅप वापरून
अभी निकाल सकते हो। एज निकाल सकते हो ना ऐसे। ये मैंने पहले ही बताया ना, ऑप्शनल में आपको रिटर्न करा कर दे देता है। यहाँ पे इकबाल हुसैन का पूरा एक डेटा आ रहा है, इट मीन्स कि वो एम्प्लॉय का डेटा आ रहा है। मैंने गेट मेथड से एम्प्लॉय बाहर निकाला, ऑप्शनल में से बाहर निकाला। अब एज है, एज बंदे की एज है, ई डॉट गेट यहाँ पे एज कर दो। Get age. E dot get department. यस वेरी गुड राइट। तो डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ठीक है, ए डॉट गेट डिपार्टमेंट ठीक है। नाउ लेट्स चेक, अब फिर से एक बार रन करते। तो उसकी एज क्या है 43 एंड डिपार्टमेंट सिक्योरिटी एंड ट्रांसपोर्ट। गॉट इट। उसका नेम भी फिर आप ले सकते हो यहाँ पे, ठीक है। चलें गाइस, इनफ है आज के लिए। बहुत सारे मेथड सामने यहाँ पे देखे, क्वेश्चंस भी यहाँ पे हमने किए। ओके सो ये मैं आपके गिटहब के रिपोजिटरी के ऊपर डाल दूंगा, डोंट वरी। तो आपको क्या करना है गाइस, प्रैक्टिस करना है। और मैं क्या बोल रहा हूँ, इसके इसके प्रैक्टिस करने से पहले आप जो भी प्रोग्राम मैंने पहले बताए हैं, लॉजिकल प्रोग्राम्स थोड़े छोटे मोटे, उसको थोड़ा सा उसके साथ प्ले करो थोड़ा सा, राइट। प्राइम नंबर है, परफेक्ट नंबर है, उसके बाद में और फैक्टोरियल है। फैक्टोरियल फैक्टोरियल भी ठीक है, आप फैक्टोरियल ट्राई करो, आपसे हुआ नहीं हुआ फिर मैं यहाँ पे कल बता दूंगा आपको। फैक्टोरियल बहुत इजी है, एक ही मेथड यूज करना पड़ती है फैक्टोरियल के लिए। थोड़ा सा सर्च आउट करो, राइट। थोड़ा सा क्या करो, सर्च आउट करो फैक्टोरियल रिलेटेड, बहुत इजी है, एक ही मेथड वहां पे यूज करना पड़ती है, ठीक है। हाँ यस मुंजरिन मैम। सर आप ये गेट एज ये जो भी है ये नॉन स्टैटिक मेथड है ना? तो कौन आप से? एम्प्लॉय में जो गेट एज गेट सैलरी, तो ये आप डायरेक्टली क्लास नेम से कैसे रेफर कर रहे हो? कौन से मतलब ये बोल रहे हो ना आप, एम्प्लॉय? मेथड रेफरेंस में जो आपने दिया है। हाँ मतलब नॉन स्टैटिक मेथड रेफरेंस को यहाँ पे आप सर डायरेक्टली क्लास के नेम से कैसे कॉल कर रहे हो। तो यहाँ पे अगर आपने देखा, सो ये जो चीजें है ना यहाँ पे, फॉर एग्जांपल कहाँ पे चलेगा, मैंने कहाँ पे कॉल किया है क्या, ये एम्प्लॉय डॉट गेट जेंडर, यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्टर बना के रखा हुआ है। अभी इंटरनली ये और इंटरनली है थोड़ा सा, मैंने वो टाइम पे नहीं बताया था। जनरली यहाँ पे अगर आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा आपके पोजो क्लासेस में, यहाँ पे सॉरी कंस्ट्रक्टर वहाँ पे प्रेजेंट होगा, तो वहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली उसको ऐसे भी कॉल कर सकते हो, राइट। वहाँ पे इंटरनली वो ऑब्जेक्ट बना देता है। अभी यहाँ पे ये ऐसे मैंने बोला था आपको, न्यू एम्प्लॉय करके आप ऐसे कॉल करते हो, राइट। ऐसे ही बोल रहा था ना मैं वहाँ पे फर्स्ट टाइम जैसे मैंने बताया था। तो यहाँ पे आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं है, ये थोड़ा सा इंटरनल है। और मैंने वहाँ पे क्यों नहीं बताया था, क्योंकि बहुत ज्यादा जम्बलिंग हुआ होता आपको, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे एम्प्लॉय के अंदर ये कंस्ट्रक्टर है ना, कहाँ पे चला गया, ये देखो, ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, राइट। इसकी मदद से हम उसको कॉल कर रहे हैं वहां पे, ठीक है। यस। ओके और किसी को कुछ डाउट? यस कुछ है क्या, किसी को डाउट पूछ सकता है, अदरवाइज बस सर। ओके ठीक है, राइट। और वैसे भी देखो ये जो अभी आप बोलेंगे सर फिर ये तो रूल के तो खिलाफ हो रहा है, बराबर, ये रूल के खिलाफ हो रहा है ना। सो गाइस ये जो एम्प्लॉय है ना, ये क्लास नहीं है, ये ऑब्जेक्ट ही है। ये कैसे आपको पता चलेगा, ये यहाँ से पता चलेगा। ये लिस्ट के अंदर में जो डाल रहा हूँ, ये देखो ना यहाँ पे एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट ही डाल रहा हूँ ना, तो ये ऑब्जेक्ट के ऊपर ही कॉल कर रहा हूँ मैं, ठीक है। थोड़ा सा आप इंटरनली देख सकते हो इसके ऊपर, कोई दिक्कत नहीं। ये क्लास के नेम से कॉल नहीं कर रहा हूँ मैं, ये ऑब्जेक्ट के नेम से कॉल कर रहा हूँ, ठीक है।